दोस्तों आज तारीख 13 जून 2024 दिन गुरुवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर युवाओं के लिए अच्छा अपडेट है। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से होगी अब बाबुओं की भर्ती। डीजीपी ऑफिस ने सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को पत्र भेजकर इस संबंध में सुझाव भी मांगा है। वहीं देखिए कुछ नई सरकारी नौकरियां भी आने वाली हैं। यूपी में पशुधन विभाग में जल्द ही शुरू होगी 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो पशु चिकित्सा के 424 और पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 पद भरे जाएंगे। पंचायती राज विभाग में ये भर्ती होने जा रही है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस संबंध में बैठक भी की, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, आईआईटी कानपुर इस साल भी देगा ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप। जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, मतलब जो होशियार स्टूडेंट हैं, टॉप 100 रैंक में आने वाले बच्चों को इस योजना का फायदा मिलेगा और इस स्कॉलरशिप के तहत 3 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है, जो कि उनके पढ़ाई के दौरान हर साल उनको दी जाती है। आईआईटी कानपुर की तरफ से इस बार भी ये घोषणा की गई है। और वहीं खबर देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन गोरखपुर में रुकेंगे, 350 कार्य सेवकों को ट्रेनिंग भी देंगे और इस दौरान सीएम योगी से भी उनकी मुलाकात होगी। और चलिए बिजली को लेकर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही, देखिए आप। यूपी बिजली विभाग का फैसला, अब शहरी क्षेत्र में 3 और पालिका में 7 और गाँव में अधिकतम 15 दिन में देना ही होगा बिजली कनेक्शन, वरना फिर कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे अब आपका बिजली बिल और सस्ता होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुकी है। और इस योजना के तहत अगर आप अपने घर पर सोलर प्लांट लगाते हो तो 1,08,000 रुपए तक का अनुदान यानी कि सब्सिडी योगी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिसमें आपको बिजली बिल में भी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे आपका बिजली बिल हर महीने कम आएगा। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, यूपी रोडवेज को लेकर डीजल बसों की जगह लेगी इलेक्ट्रिक बसें। पहली खेप में 5000 बसें यूपी रोडवेज के बेड़े में शामिल की जाएगी। मैंने आपको बताया था अपडेट कल भी इस बारे में, है ना। और वहीं दोस्तों आने वाले बकरीद के त्योहार को लेकर देखिए निर्देश जारी किया कि खुले में कुर्बानी न की जाए और इस त्योहार को तहजीब से मनाने की कई जिला प्रशासन ने अपील की है। ईद उल अजहा की नमाज के लिए भी आदेश जारी हुआ। बरेली के सिटी एसपी बोले कि सड़कों पर नमाज पढ़ने पर अब सीधी एफआईआर होगी, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। और वहीं देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रदेश का दौरा किया, बोले कि वायनाड छोड़ूं या रायबरेली, धर्म संकट है, मोदी की तरह भगवान से गाइडेंस नहीं मिला, मेरे लिए जनता ही भगवान है। चलिए खबर है, नोएडा में घर और जमीन खरीदना अब और महंगा होगा, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और वहीं दोस्तों इस बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्रियों की एजुकेशन पर भी रिपोर्ट आ रही कि 80% मंत्री ग्रेजुएट हैं या इससे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जबकि 11 मंत्री 12वीं पास हैं और 39% मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इनमें से 98% मंत्री करोड़पति भी हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, एनएसजी का हब बनेगा अयोध्या, विशेष हथियार और एंटी ड्रोन तकनीक से लेस होगी यूनिट, राम मंदिर के पास इसका बेस बनाया जाएगा। और ये दोस्तों एनएसजी का देश में 6वां हब होगा। अभी 5 हब है, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद में, और अब अयोध्या में भी एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हब बनने जा रहा। ये क्यों बनाया जा रहा? हाल ही में कुछ ऐसे इनपुट मिले कि अयोध्या में राम मंदिर को कुछ खतरा हो सकता है। यही वजह है कि यहाँ राम मंदिर के पास ही एनएसजी कमांडो का हब बनेगा। वैसे अयोध्या राम मंदिर पर श्रद्धालुओं के आंकड़े पर भी रिपोर्ट आ रही कि अब संख्या घटी है, 1.5 लाख से कम होकर 60 से 80 हजार के करीब पहुंचा आंकड़ा। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी दुख भरी खबर दुर्घटना की। हरदोई का ये मामला है, जहां ट्रक झोपड़ी पर पलट गया और एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई, सिर्फ एक बच्ची बची। ट्रक में रेत भरी थी और ये रेत भरा हुआ ट्रक ही झोपड़ी पर उलट गया। देखिए मतलब गरीब लोग पहले से झोपड़ी में रह रहे हैं, इनके पास रहने के लिए एक मकान, एक छत तक नसीब नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों भगवान इनसे ऐसे झोपड़ी में भी जीने का हक छीन लेता है। ये मासूम बच्ची अकेली बच गई है, भला कौन होगा इसका जिम्मेदार। और दोस्तों एक बड़ी दुर्घटना कल कुवैत देश में भी हुई थी। एक बिल्डिंग में आग लगने से 49 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 40 तो हमारे भारतीय थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय के अफसरों की मीटिंग भी बुलाई इस घटना के बाद, और पीएम ने मुआवजे का भी ऐलान किया। आज कुवैत भी जाएंगे विदेश राज्य मंत्री। भीषण हादसे में 40 भारतीयों की जान जाने की खबर है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है इंडियन एम्बेसी के द्वारा वहां। और वहीं देखिए यूपी गाजियाबाद में भी 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी, 2 बच्चों समेत 5 लोगों की जान चली गई। चलिए अगली खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी पर अवैध संबंध के आरोप मात्र से बच्चों का डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता है। एक पति पत्नी के एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शख्स की याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि कई बार पति पत्नी को शक होता कि ये जो संतान है वो मेरी है या नहीं, तो उसको साबित करने के लिए मात्र इस वजह से डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये मतलब हाईकोर्ट का कहना है। चलिए खबर है, G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी आज 13 जून को इटली रवाना होंगे। जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें इन्विटेशन दिया था, तो आज वो इटली में जॉर्जिया से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन पीएम के दौरे से पहले वहाँ एक नापाक हरकत भी हुई। देखिए इटली में खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया, जबकि प्रधानमंत्री आज उसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले उसे तोड़ दिया गया। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, हेलमेट पर लगने वाली जीएसटी को हटाया जा सकता है। आईआरएफ ने भारत सरकार से हेलमेट पर जीएसटी हटाने की ये मांग की है। अभी हेलमेट खरीदने पर आपको 18% तक जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन आईआरएफ यानी कि इंटरनेशनल रोड फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ ने जीएसटी को 18% से घटाकर 0% करने का आग्रह किया, ताकि हेलमेट सस्ते हो सके और आम आदमी भी हेलमेट को खरीद पाए। इससे हेलमेट को और बढ़ावा मिलेगा। और वहीं महंगाई के
मोर्चे पर भी एक राहत भरी खबर आई। मई महीने में 4.75% रही रिटेल इन्फ्लेशन रेट, जो कि अप्रैल के मुकाबले मामूली गिरावट देखने को मिली, और बाकी ये खुदरा महंगाई दर 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है अभी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए। पूर्वांचल के 7 जिलों के 27 लाख से ज्यादा घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मोबाइल की तरह रिचार्ज कर पाएंगे आप और बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से बदल जाएगी दुष्कर्म, हत्या और डकैती की धाराएं। फोटो वीडियो मैसेज भी अहम साक्ष्य बनेंगे। दरअसल 1 जुलाई से हमारे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं, तो इन्हीं के चलते उत्तर प्रदेश में भी ये बदलाव देखने को मिलेगा। और खबर है, लखनऊ में आवास विकास बोर्ड मीटिंग में 30 प्रस्ताव पास हुए। 2000 रुपए वर्ग फीट की दर से लखनऊ में मिलेगा प्लॉट। MBA पास युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। वहीं देखिए दारा सिंह चौहान ने की कारागार विभाग की समीक्षा बैठक, बोले एक जेल एक उत्पाद योजना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने में सहायक होगी। खबर है, राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन हुआ लखनऊ में। 6 मंत्रियों ने मिलकर वर्तमान योजनाओं पर चर्चा की और किसान बोले कि उद्योगपतियों की तरह हमें भी सिंगल विंडो की सुविधा मिलनी चाहिए। वही देखिए आजकल हमारे देश में 2 महाराज संतों के बीच काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। प्रेमानंद महाराज ने प्रदीप मिश्रा को लेकर कहा कि 4 श्लोक पढ़कर प्रवक्ता बन गए, तो पंडित मिश्रा ने कहा कि राधा की शादी कृष्ण नहीं किसी और से हुई थी। अब प्रदीप मिश्रा बोले कि प्रमाण चाहिए तो कुबेरेश्वर धाम आ जाओ। राधा रानी पर प्रवचन को लेकर यह विवाद हुआ। संत प्रेमानंद ने कहा था कि तुम नरक में जाओगे। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अकबर नगर में 2 मस्जिद, 2 मदरसा और एक स्कूल भी टूटेगा। तीसरे दिन भी कार्रवाई हुई। 200 से ज्यादा अवैध मकानों को तोड़ा गया। विरोध पर एक महिला को प्रशासन ने घसीटने जैसी नाकाम हरकत भी की। और खबर है, शारीरिक दक्षता टेस्ट में फेल तो दोबारा टेस्ट नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि कमाऊ सदस्य की अचानक हुई मौत से आए आर्थिक संकट से उबारने का भी एक नियम है। एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। इस केस की ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के यूपी के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर तुरंत मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। मौसम समाचार को लेकर अपडेट आ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया अगले 5 दिनों तक हीट वेव के पूर्वानुमान को देखते हुए। मौसम विभाग की चेतावनी है कि उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री तक जाएगा पारा। 4 लोगों की गर्मी की वजह से जान भी चली गई। कानपुर में तो 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया गर्मी का। यूपी के 60 जिलों में अभी लू का अलर्ट है। देखिए चित्रकूट में भी 42 डिग्री से ज्यादा तापमान चल रहा। 4 लोगों की मौत हुई। जिला अस्पताल में 8 मरीज गंभीर रूप से भर्ती हैं। सीएमओ बोले कि पानी खूब पिए और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। अयोध्या में भी तापमान 43 डिग्री चल रहा। श्रद्धालु भी काफी परेशान हो रहे हैं। और गोरखपुर में भी देखिए 3 दिनों तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। आज 45 डिग्री पार हो सकता है गोरखपुर का तापमान। मथुरा में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। 44 डिग्री तक यहाँ का भी पारा जा सकता है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। पीएम मोदी काशी से देश भर के किसानों को देंगे अरबों रुपए की सौगात। 18 जून को वाराणसी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहीं से किसान भाई लोगों के खातों में किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की धनराशि जमा करेंगे। किसान सम्मेलन में और भी कई योजनाओं की सौगात देंगे। चलिए खबर है, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में नीट रिजल्ट मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कुछ ओरिजिनल रिकॉर्ड भी तलब किए। अब इस मुद्दे पर 18 जून को अगली सुनवाई होगी। वैसे आपको बता दूं, नीट यूजी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एनटीए को एक नोटिस जारी किया और काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई अब 5 जुलाई को होगी दिल्ली हाईकोर्ट में। इससे पहले आपको बता दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भी नीट को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब इसी नीट एग्जाम को लेकर परीक्षा विवाद में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि रिटायर्ड जजों की बेंच नीट रिजल्ट की जांच करे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस नई याचिका पर क्या फैसला देता है। और एक खुलासा ये सामने आ रहा है, नीट की जांच में देखिए आप, अब तक पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि केवल गड़बड़ी के 63 मामले मिले हैं। 23 अभ्यर्थियों की परीक्षा पर भी रोक लगाई गई। दोस्तों हम सबकी यही प्रार्थना और उम्मीद है कि नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको इंसाफ मिले और सही तरीके से वापस रिजल्ट घोषित किया जाए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। आगरा में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए 10 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी की बैठक में इंडोर स्टेडियम के प्रस्ताव पर हुई चर्चा। क्वीन मेरी लाइब्रेरी का भी उद्घाटन होगा। और देखिए आगरा में 1100 किलो के धनुष और 1600 किलो की गदा आएगी। राजस्थान से यात्रा निकली है। 14 जून को आगरा में इनका स्वागत होगा। खबर है, प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव होने जा रहा। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन चुनाव 19 जून से होगा। 19 से 21 जून तक मेरठ के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में होना तय किया गया। और यूपी के लिए एक और बड़ी गर्व की बात है, पावर लिफ्टिंग टीम ने जीता गोल्ड। दिल्ली में हुई नेशनल जूनियर चैंपियनशिप। टीम ने टोटल 14 गोल्ड जीते और 15 सिल्वर मेडल भी जीते। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का विरोध किया। बजरंग दल ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि आतंकियों ने देश की संप्रभुता को चुनौती दी है। उनका पुतला भी फूंका। खबर है, कानपुर में धागा फैक्ट्री में आग लगी। लाखों रुपए का माल जलकर खाक हुआ। दमकल की एक गाड़ी ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। और वहीं देखिए दोस्तों, बलरामपुर में नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। शुल्क नियामक समिति के सहमति के बिना नहीं होगी फीस बढ़ोतरी। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी होगी, ये निर्देश जारी हुआ। खबर है, बलरामपुर में बदले जाएंगे बिजली के जर्जर
जनरेटर, पोल और तार। 6 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 13 से 26 जून तक अभियान चलेगा। वहीं देखिए आगरा में फिर मिले 2000 रुपए के नकली नोट। पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से निकले 13 नोट 6 दिन पहले SBI से भी मिले थे। और खबर है डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश तक मिलेंगे 25,000 रुपए। अब तक मिलते थे 15,000। परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को अब जन्म से लेकर डिप्लोमा कोर्स के प्रवेश तक 25,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसमें 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। पहले 15 जारी थी धनराशि, है ना। और खबर आ रही कि केशव प्रसाद मौर्य 5 दिन से दिल्ली में है। उन्हें केंद्र की तरफ से कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में भी उनका नाम चल रहा है। एजुकेशन पर एक और अपडेट है। 10 जुलाई से BEd की काउंसलिंग हो पाना मुश्किल होगा, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में UG के एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वजह से 7 जुलाई तक रिजल्ट जारी करना होगा। और खबर है मजिस्ट्रेट की अनुमति बगैर DGP नहीं करा सकते दोबारा विवेचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह अधिकार केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही है। किसी भी केस की पुनर्विवेचना करने से पहले पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी है। पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के अंतर्गत पुनर्विवेचना कर सकती है, लेकिन जज की परमिशन कंपलसरी है। और खबर देखिए लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित करेगा उड़ीसा। राज्य की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। दरअसल कल ही मोहन मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। 2 डिप्टी CM ने भी शपथ ली और इनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए, क्योंकि उड़ीसा में भाजपा की पहली सरकार बनी है और ये 15वें मुख्यमंत्री बने हैं मोहन मांझी। चलिए खबर देखिए योगी सरकार का प्लान। यूपी के 229 गाँव बनेंगे पर्यटन का केंद्र। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए CM योगी ने यह नया प्लान बनाया। खबर है 1 लाख सालाना आय वालों को भी शादी के लिए मिलेगा अनुदान। योगी सरकार की तरफ से इस लिमिट यानी कि सीमा को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण की शादी अनुदान योजना के तहत आवेदकों की आय सीमा में यह बड़ा बदलाव किया है। पहले 50,000 40,000 तक की लिमिट थी, लेकिन इसको 1 लाख कर दिया है। और वही खबर देखिए IIT कानपुर के गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिले 10 करोड़ रुपए। योगी सरकार ने बजट में दी मंजूरी। अयोध्या में नई योजनाओं के लिए नहीं तोड़े जाएंगे पुराने मंदिर। 264 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर प्रोजेक्ट भी निरस्त हुआ। और वही देखिए मई महीने में बिजली की मांग का भी नया रिकॉर्ड बना। हमारे देश में 15,600 करोड़ यूनिट के पार पहुंचा आंकड़ा। और दोस्तों चलिए कुछ और नेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पदभार संभाला। 15 जुलाई के बाद ये बजट पेश करेगी। और दोस्तों इस तरह से अब देश की वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी बनाएगी अपने नाम। खबर है कि 24 जून से शुरू होगा संसद का पहला सत्र। नए सांसद भी शपथ लेंगे। लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी होगा। और इस बार जो बजट आएगा जुलाई में पूर्ण बजट, उसमें सरकारी नौकरी पेशा और महिलाओं के लिए भी सरकार खजाना खोल सकती है, क्योंकि इलेक्शन के बाद ये पहला बजट होगा। तो देखते हैं 24 जून से 3 जुलाई तक तो संसद का विशेष सत्र चलेगा। 1 जुलाई को बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट किए जाते हैं मैं आपको अपडेट बता दूंगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI की नई पहल। MSME को 45 मिनट में मिल जाएगा 50 लाख रुपए तक का लोन। SBI ने SME डिजिटल बिजनेस लोन की सुविधा लॉन्च की है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की तरफ से ये नई सुविधा लॉन्च की गई, जिसमें आपको क्विकली 1 घंटे से भी कम में लोन मिलेगा। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। और भारत में जॉब यानी कि नौकरियों पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि साल 2030 तक 10 करोड़ नौकरियां सर्जित करने में सक्षम होगा हमारा इंडिया। PhD CCI की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। वह देखिए सरकार ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा दिया। पहले इसकी लास्ट डेट 30 जून थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2024 कर दिया। तब तक आप अपने आधार पैन को लिंक कर सकते हैं ना। और वहीं देखिए केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला। सोने के खास आभूषणों की आयात पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। और इसका असर गोल्ड की ज्वेलरी पर भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है सोने चांदी की ज्वेलरी कुछ और महंगी हो, क्योंकि सोने के गहनों पर सरकार ने सख्ती बरतते हुए विदेशों से आने वाली कुछ खास स्पेशल डिजाइन वाली ज्वेलरी पर इंपोर्ट पर ही रोक लगा दी है। और एक नया आदेश ये भी जारी किया कि सभी इंपोर्टर को अपना लाइसेंस भी लेना होगा। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, भारत के 100 से ज्यादा विश्वविद्यालयों को इस बार टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में जगह मिली है। PM मोदी को इसका श्रेय भी दिया गया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने घोषणा की और कहा कि 15 करोड़ बुजुर्गों को इसी साल आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और साल 2025 तक हमारे देश को TB मुक्त लक्ष्य बनाने का भी खाका तैयार हो चुका है। और भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। देखिए भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक पहुंचा जापान और ये यहाँ समुद्री अभ्यास में हिस्सा लेगा। पुरानी पेंशन पर बड़ी खबर आ रही। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि हमें NPS में कोई संशोधन या कोई बदलाव मंजूर नहीं है, बस पुरानी पेंशन वो भी गारंटीकृत तरीके से फिर से लागू की जाए। भारत में गेहूं के भंडारण क्षमता पर खबर है। 16 साल में सबसे कम पहुंचा गेहूं का स्टोरेज और इसका असर देखने को मिलेगा। आटा दाल वगैरह चावल और महंगे हो सकते हैं। वहीं देखिए भारत में मिला H9N2 बर्ड फ्लू का दूसरा मामला। मेक्सिको में इसी वायरस से पहले किसी व्यक्ति की जान गई थी, अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था। और अब भारत में भी बर्ड फ्लू का मामला मिला है। बंगाल में मुर्गी से 4 साल के बच्चे में फैला वायरस। और हज यात्रियों पर खबर आ रही कि 15 लाख से ज्यादा मुसलमान मक्का पहुंचे और ऑफिशियली हज यात्रा इस शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। भारत के लिए एक और बड़ी गर्व की बात देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना हमारा इंडिया। अभी दुनिया में बन रहे 7 में से 1 आईफोन मेड इन इंडिया ही होता है। और स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में तो इंडिया काफी ज्यादा ग्रो भी कर रहा है ना। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।